हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग निफ्टी 50 का एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे मैं फॉरेक्स का एनालिसिस करता हूँ सिंपल, वैसे ही बिल्कुल निफ्टी 50 का भी एनालिसिस होगा। और जो भी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं वो आपके सामने मैं ड्रॉ करूंगा। ठीक है। सिर्फ उनको देखना नहीं, सीखना भी कि कैसे की लेवल्स को ड्रॉ करते हैं मार्केट में और कैसे उसको यूज किया जाता है। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और फर्दर क्या मंडे को एक्सपेक्टेड मूव होगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस को। और एनालिसिस से पहले मैं सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये है कि देखो, मार्केट में आपको एक क्लियर यहाँ पे गैप दिख रहा होगा। ठीक है। सिंपल ये गैप, यहाँ पे एक गैप हुआ और ये रहा आपके सामने दूसरा गैप। ठीक है। ये दो गैप्स जो हैं वो आपको दिख रहा है जो कि अभी फिल नहीं हुआ है। ठीक है, उसको मार्केट फिल नहीं किया है और बिना फिल किए अभी कंटिन्यू अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो मार्केट में जो भी गैप्स होते हैं ना, मार्केट उनको फिल करने जरूर आता है। ऐसा कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के लिए जा रहा है, फिर थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर अपसाइड जा रहा है। और ये गैप्स बहुत लंबे टाइम से, मतलब ऐसा नहीं कि महीने दो महीने का गैप्स है जो अभी तक पेंडिंग है। ठीक है, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। और मार्केट अपने जो भी गैप्स होते हैं उनको फिल करता है, उसके बाद ही एक फ्रेश मूव या फ्रेश मोमेंटम जो है उसको कैरी फॉरवर्ड करता है। तो ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप हमेशा ध्यान रखना इंडियन मार्केट में। और आपके सामने कुछ एग्जांपल्स मैं दिखा देता हूँ जिससे आपको ये समझ आ जाए। अब देखो, ये जो गैप्स हैं ये फिल नहीं हुए हैं। ठीक है, इनसे प्रीवियस गैप्स के बारे में बात करते हैं। ये सामने आपको एक क्लियर गैप दिख रहा है। ठीक है, ये रहा एक गैप। ठीक है, नेक्स्ट डे मार्केट कंप्लीट साइडवेज रहा। ठीक है, उसके नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप हुआ। गैप अप हुआ तो ये गैप को फिल किया मार्केट। ठीक है, देखो ये पूरा गैप को फिल किया, भले ही एक नया गैप आपको क्रिएट होता हुआ दिखेगा यहाँ पे, लेकिन जो प्रीवियस गैप था वो आपको यहाँ पे फिल होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये अपसाइड की तरफ गया, गैप फिल हुआ, फिर डाउनसाइड की तरफ आके जो अभी जो रीसेंट गैप अप था उसको मार्केट फिल करता है। उसके बाद आपको फिर फर्दर एक कंटिन्यू मूवमेंट देखने को मिलता है। वैसे ही आप कहीं भी देखोगे ना, ठीक है, जो भी गैप अप्स होते हैं, गैप डाउन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो छोटा सा गैप डाउन था, मार्केट अपसाइड जाके इसको फिल किया। तो मार्केट अपने गैप्स को फिल करता ही करता है। ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इसको हमेशा ध्यान रखना। चलो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट की लेवल्स के बारे में। इसको हटाते हैं, अभी फिलहाल के लिए साइड करते हैं। ये कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं था, बस एक सिंपल पॉइंट था जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। और इसको एज अ मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह फर्दर मार्केट इसको यूज करता हुआ नजर भी आएगा आपको। ये बाद में बात करेंगे, जब मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं दिखेगा अपने को ट्रेड करते हुए, फिर उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल देखते हैं, देखो ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। और यहाँ पे जो अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स निकल के आते हैं, सबसे पहला तो है ये टॉप। ठीक है, यहाँ पे देखो तो आपको ये एक अपने पास सबसे पहला और इम्पोर्टेंट की लेवल है जो कि निकल के आता है। अब देख लेते हैं एक बार मार्केट के प्रीवियस स्ट्रक्चर के बारे में। देखो मैंने अभी तक कुछ देखा नहीं है मार्केट का प्रीवियस क्या है, रिसेंट क्या है। तो एक बार देख लेते हैं प्रीवियस स्ट्रक्चर क्या है। देखो प्रीवियस में कुछ नहीं है। ठीक है, मार्केट अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, शायद बोल सकते हैं। या फिर इससे पहले जो होगा तो वो चार्ट क्लियर नहीं है, तो चलो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। अपने को तो डे ट्रेडिंग करना है, तो उतने प्रीवियस पीछे जाने का कोई मतलब नहीं। चलो पहला अपना की लेवल हुआ ये जो ऑल टाइम हाई है। ठीक है, अभी रिसेंट जो हाई है, ठीक है, इसको कंसिडर करते हैं। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जहां से मार्केट रिजेक्शन लिया है। ठीक है, ये एक लेवल जो है जहां से मार्केट आपको रिजेक्शन लिया है और बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल। ठीक है, मैं जो बोलता हूँ एक ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, वो एक ब्रेकर ब्लॉक की तरह मार्केट ने इसको यूज किया हुआ है और यहाँ से अपसाइड के लिए निकला है। तो अब फर्दर बात करेंगे अपना जो नेक्स्ट एनालिसिस होने वाला है मंडे मार्केट के लिए, उसके बारे में। ये देखना ध्यान से कि
एक लंबे टाइम से मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो आपको एक साइडवेज मार्केट भी देखने को मिल सकता है, लेकिन बिकॉज ऑफ फेस्टिव सीजन्स कुछ ना कुछ आपको अपसाइड डाउन साइड का कुछ ना कुछ ट्रेंड जरूर देखने को मिलेगा मार्केट में। भले ही उसके बाद साइडवेज हो जाए, उसके बाद डाउन के लिए आए मार्केट, वो अलग बात है। एक बार देखते हैं कि एक बार हाइयर टाइम फ्रेम पे भी चेक कर देते हैं मार्केट को। ये रहा 1 आवर का टाइम फ्रेम, ये है 4 आवर का टाइम फ्रेम, ठीक है। तो 15 हो चुका है, 30 मिनट पे अपने को जो इम्पोर्टेंट जोन देखने को मिल रहा है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। देखो ये तो एक अपने पास जो इम्पोर्टेंट की लेवल है वो तो है ही, जो दूसरा इम्पोर्टेंट है वो ये है, जो कि मार्केट इसको एज अ ब्रेकर ब्लॉक यूज कर सकता है मंडे मार्केट में। अगर डाउन साइड के लिए आता है तो उसका बात है, ठीक है। अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है मार्केट, ठीक है। अब चलो बात करते हैं अपने पहले कंडीशन के बारे में, कि पहला कंडीशन क्या है मंडे मार्केट को लेके। देखो मार्केट अगर सिंपल, अगर आपको डाउन साइड के लिए यहाँ से दिखता है, अगर गैप डाउन हो जाता है या फिर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता है, ठीक है, तो अगर ये जो अपसाइड का लेवल है अगर इसको ब्रेक कर देता है मार्केट, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर इसके अपसाइड के लेवल को ब्रेक कर देता है मार्केट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, इसके साथ एक कंडीशन है स्ट्रॉन्ग कैंडल, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपसाइड के लिए ब्रेक करता है, फिर आप अपसाइड का प्लान कर सकते हो मूव इजिली, ठीक है। एक अच्छा सा आपको स्कैल्प या फिर एक अच्छा खासा पॉइंट आपको कैप्चर होता हुआ यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ये है अपना पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि मार्केट अगर इसके हाई को, ठीक है, ये देखो यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल बना हुआ है, अगर इसके हाई को स्वीप करके, ठीक है, यहाँ से कोई अगर रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो फिर आप डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हो, एक छोटा सा स्कैल्प प्लान कर सकते हो, या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो डाउन साइड के लिए, ठीक है। ये सिंपल सा है अपना दूसरा कंडीशन। अब देखो, अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन के बारे में, कि अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, ठीक है, क्योंकि मंडे मार्केट ओपन होते ही सबको लगेगा कि हाँ यार फेस्टिव सीजन्स है, तो अपसाइड के लिए कंटिन्यू जाएगा मार्केट, ठीक है। तो अगर मार्केट ट्रैप करना स्टार्ट करता है और डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, फिर ये जो लेवल इसका जो लो है ना, ये लो स्वीप होगा, फिर मार्केट इस लेवल को टैप करेगा, ठीक है। इस लेवल को टैप करने के बाद अगर आपको डाउन साइड से कोई रिजेक्शन कैंडल यहाँ देखने को मिलता है, इस जोन को टैप करने के बाद अगर आपको कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, तो आप फर्दर अपसाइड के लिए बहुत ही अच्छा मूव यहाँ पे प्लान कर सकते हो मार्केट में, जो कि आपको देखने को मिलेगा अपसाइड एक अच्छा खासा पॉइंट देखने को मिल सकता है। तो ये रहा अपना सिंपल सा 3 कंडीशन, ठीक है। बहुत कुछ नहीं होता है, देखो मार्केट को जितना इजी रखोगे, जितना आसानी से समझोगे, उतना ज़्यादा वो बेटर होगा। और देखो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, ठीक है। फर्दर इससे ज़्यादा कुछ कंडीशन मंडे मार्केट में नहीं होने वाला है निफ्टी में। और अपसाइड के लिए गया, तो अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपसाइड के लिए गया तो आप अपसाइड की तरफ प्लान करना। अगर इसके हाई को स्वीप करके रिजेक्शन कैंडल बनता है, तो आप डाउन साइड के लिए प्लान करना। एक अच्छा स्कैल्पिंग हो सकता है मार्केट, ये जो लेवल है ना, ठीक है, ध्यान से सुनना, अपसाइड से रिजेक्शन लेने के बाद, ठीक है, ऐसा ना हो कि फिर मार्केट आपको एक यहाँ पे इसको सपोर्ट बनाता हुआ नजर आए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, या फिर जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग है, ओपनिंग है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं इंडियन मार्केट में। तो वहां या तो यहाँ पे आपको सपोर्ट बनाता हुआ दिखेगा, या तो यहाँ पे सपोर्ट बनाता हुआ दिखेगा। तो अगर ये डाउन साइड के लिए ब्रेक होगा ना, तो एक आईएफसी कैंडल यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मार्केट यहाँ से फिर सपोर्ट लेके, ठीक है, जैसे डाउन साइड के लिए आया, इस लेवल तक सपोर्ट, इस लेवल को एज अ सपोर्ट जोन यूज किया और फिर अपसाइड के लिए निकल जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अगर अपसाइड से रिजेक्शन देखने को मिलता है तो छोटा सा स्कैल्प प्लान करना, ज्यादा बड़े टारगेट के लिए फोकस मत करना। या फिर आप सिंपल है कि अपना एसएल को ट्रेल करना, सेफ रहना,
कॉस्ट टू कॉस्ट अपना एसएल करके सिंपल ट्रेल करना उसको। बाकी अगर डाउन साइड के लिए आता है ना, अगर इस लेवल को टैप करता है तो यहाँ से बहुत अच्छा आपको अपसाइड के लिए मूव देखने को मिलेगा मंडे को। तो ये रहा अपना ओवरऑल कंप्लीट निफ्टी 50 का मंडे एनालिसिस। अब देखो इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं अपने लेवल से कैसे रिएक्ट करता है मंडे को मार्केट, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर मंडे ट्रेडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ या फिर किसी नए स्ट्रैटेजी के साथ। मैं ऑलरेडी आपको बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी है जो कि ट्रेडिंग में यूज़ होता है, उस पर मैंने डिस्कस किया है, उस पर मैं फुल वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप देखना चाहो तो जाके देख सकते हो। और आपको ये एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और देखते हैं फर्दर क्या मूव होता है, उसके बारे में मंडे को भी बात करेंगे। थैंक यू।